नमस्कार दोस्तों। 6 महीने पहले बोला जा रहा था हाउस ऑफ कार्ड्स गुड़गांव रियल एस्टेट एंड इट्स विल फॉल लाइक पैक ऑफ कार्ड्स है हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है। आदरणीय विशाल भार्गव जी, उनका एक पॉडकास्ट आया था। वो आज चैनल है हमारे अरिहंत पवारिया जी हैं, उनका बहुत फेमस अच्छा चैनल है, आप लोग देखना। एंड उस पॉडकास्ट के बाद मैं भी गया था उनके पॉडकास्ट पे एंड आई हैड सर्टन थिंग्स टू से। ठीक है। एंड भाई साहब बड़े कोड़े पड़े थे। ठीक है, बड़े कोड़े उसी चैनल के कमेंट सेक्शन में कोड़े पड़ते हैं, अबे तुम तो। बट मैं कहते कहते बीच में कह गया था कि 6 महीने बाद देख लेना। तो भाइयों बहनों, 6 महीने हुए नहीं हैं, 6 महीने हुए नहीं हैं। प्रोजेक्ट एक गुड़गांव में आया, 71 सेक्टर में। आदित्य बिरला ग्रुप का बहुत ही नामी ग्रामी ग्रुप है। अभी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ छप रही है। 24 घंटे में, विशाल भार्गव जी सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, देख रहा है विनोद। ठीक है, 24 घंटे में भाइयों बहनों 492 अपार्टमेंट में, अंग्रेजी पढ़ देता हूं ताकि गलती ना हो, 1800 करोड़ का माल बिक गया। आगे का भी बताऊंगा, कहीं बस ये हुआ है उसका बता, सबका बताऊंगा, जवाब मिलेगा सबका। ठीक है। Project is located in Sector 71, consists of 492 units which were sold out within 24 hours of launch. Birla Prabha is spread across 5.075 acres, offering large open green spaces. ये अंग्रेजी है, अब मैं अपने बताऊंगा। देखो 5.075 पे ऑफरिंग लार्ज ग्रीन स्पेसेस। ठीक है, समझ लेना। Company said the exceptional response from home buyers was driven by over 30 amenities catering to wellness, social kids and all। अंग्रेजी करके पूरी अंग्रेजी आ गई। ठीक है, माल बिक गया भाइयों बहनों। ठीक है, सारा माल बिक गया बिकॉज टिकट साइज 3.5 करोड़ के आसपास था, उससे नीचे था, लोकेशन थी। पर्सनली स्पीकिंग अब तो माल बिक गया। मैं माल बिकने से पहले पर्सनल ओपिनियन पब्लिकली नहीं बताता, पर अब बताने में तो कोई डर नहीं है ना। मैं उस टाइम, जो मेरे को जानते हैं वो उनको पता है। माई ओपिनियन ऑन दिस वॉज नॉट ग्रेट, बट मैं कह रहा हूँ मेरा ओपिनियन ऑन दिस वॉज नॉट ग्रेट। तो क्या है, माल तो बिक गया विच इज जो जीता वो सिकंदर। मेरे क्या थे, नथिंग। मेरे को थोड़ा साइट लेआउट में, बस साइट लेआउट, एवरीथिंग एल्स इज ग्रेट। एंड मैंने जो मेरे पेड मेंबर्स वगैरह रहते हैं, वैसे रहते हैं क्लोज ग्रुप में, बताया एंड आई स्टिक टू इट नाउ ओपनली। इसको पहले आके बोलते हैं तुम नेगेटिवली या इन्फ्लुएंस करो, बिकॉज आई एम बुलिश ऑन गुड़गांव रियल एस्टेट। आई वांट गुड़गांव रियल एस्टेट टू डू वेरी वेल। ऑफ कोर्स आई एम नॉट कमिंग एंड टेलिंग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज फॉर वॉट एवर रीजंस। ठीक है, कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वी हैव टू बी वेरी चूजी। अब बोले गुरुजी तुम 6 महीने पहले बोल रहे थे, अब तुम विशाल भार्गव बन रहे। नहीं, मैं विशाल भार्गव तो नहीं बन रहा, मैं पैक ऑफ कार्ड्स और विल क्रैश तो नहीं बोल रहा। ठीक है, एंड आई वांट गुड़गांव रियल एस्टेट टू डू वेरी वेल। ठीक है, बट देन आई एम लिटिल बिट चूजी। ठीक है, दैट इज वन वर्ड। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड अब सुनने में आया यहाँ इंटरनेशनल सिटी बन रहा है, गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी। ठीक है, GIC। तो लोग कहते हैं अरे गुरुजी तुम नहीं कवर कर रहे, फिर क्या करें। नहीं, कई चीजें मैं नहीं करता, जरूरी थोड़ा है भाई। अगर कोई खाने, मैं फूडी हूँ मान लो, तो ज़रूरी थोड़ा है कि मैं नॉन वेज भी करूँ। मैं अगर वेजिटेरियन हूँ तो मान लो, है ना, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं इससे करूँ, पर इसका मतलब थोड़ा ना कि आपको नहीं लेना चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं हूँ, कोई मिर्ची का खाना नहीं मेरे को पसंद, या मिर्ची का खाना मैं बेचता नहीं, मैं दूसरा वाला बेचता हूँ। ठीक है, तो दैट्स वाई। अदरवाइज मेरे को गुड़गांव में आके, क्योंकि मैं कोई सोशलिस्ट तो हूँ नहीं यहाँ पे, है ना, कि मेरे को जनता का फायदा करके, जनता को वो करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी है। जनता भी समझदार है, बिकॉज इफ समबडी इज लाइक जीरोधा, ICICI डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल और ये इंडिया बुल्स, ये जो अलग अलग इस तरह के आते हैं, ठीक है, अपने स्टॉक मार्केट वाले, दे विल कम एंड से कि दिस स्टॉक इज गुड, आई हैव डन रिसर्च, बाय दिस, टारगेट दिस। दे डोंट कम एंड से ये इसने बताया तो ये खराब है ना। Everybody will pick up their picks and I hope आप लोग as a subscriber, as followers इस चीज़ को समझ सकते हैं। Nobody can have an opinion on 6,000 stocks या 5,500 जो भी listed हैं stock market में। Nobody can even follow or do research. It's not possible. So everybody has their filters.
सो इफ somebody has a filter only market cap, जैसे स्टॉक की बात बता रहा हूँ मैं एग्जांपल पे, मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर होनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर screener.in पे मारो ना, तो आप ऐसे मारो, कोई फिल्टर होते हैं, तो आरओसी इतना होना चाहिए, डेट टू इक्विटी 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आरओई इतना होना चाहिए, कोई लॉस नहीं होना चाहिए, थोड़ी डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए करके आपने अपने बना लिए। तो वो बनाने के बाद मान लो 40 स्टॉक्स आते हैं, तो अब आप 40 में से देखते हैं और आपको लगता है यार ये 15 पे रिसर्च करता हूं और ये 5 खरीद लेता हूं, है ना ऐसा। तो द सेम थिंग हैपेंस इन रियल एस्टेट। अब जस्ट बिकॉज माई सिलेक्शन इज डिफरेंट doesn't mean other stocks will not do well or you should not buy there, बट वो जबरदस्ती आकर किसी और की हाँ कराना इज ऑल्सो नॉट गुड। पर जनरली ये वीडियो ये था कि गुड़गांव रियल एस्टेट में, जैसे मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, तवा फिर गर्म हो रहा है, तो वो फॉल ऑफ वो कहां से आ रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्हें लिया था एंड नाउ दे विल स्ट्रगल। कहां स्ट्रगल है, कहां स्ट्रगल है? नहीं, वो वाला बेच के कैसे बेचे, वो गड्ढा खोदा हुआ है, किसी ने लिया हुआ है, वो 30% का पेमेंट भी 3 साल बाद जाएगा, पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। आई एग्री, रनअप बहुत जल्दी होता है गुड़गांव रियल एस्टेट में, एंड देन देयर कम्स अ टाइम, बट वेयर इज द क्रैश? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि जब मैं वो वाद पॉडकास्ट पे गया और वहाँ गया तो बड़ा उसकी रील्स और बड़ा वो हुआ, तो कई बार मज़ा आता है। मैंने बोला था अभी 6 महीने हुए नहीं है, अभी तो इंटरनेशनल सिटी आने दो, ये फोमो क्रिएट कर देंगे, ये रेट बढ़ जाएगा, ये सब गलत है, वो तो पता नहीं कौन सा वो है, गुड़गांव भी नहीं है, ये नहीं है। अरे गुड़गांव ही है, वो गुड़गांव ही है, वो उसका नाम हो गया ना गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी, तो वो गुड़गांव, वही गुड़गांव है। ठीक है, तो क्या अच्छा है बुरा वो आप डिसाइड करो, पर आप बताओ, मैं नहीं बताता, अच्छा ही होगा, मैं क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ इट इज दिस स्टॉक इज नॉट अंडर माई रडार कवरेज, ऐसा भी बोल सकते हैं लोग। तो जरूरी थोड़ा है टू हैव ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। एनीबडी एंड एवरीबडी जो गुड़गांव रियल एस्टेट को ऊपर ले जाएगा, अच्छा काम करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट कुछ अच्छी रोड बना दे, कोई बिल्डर अच्छा कुछ काम कर दे, या कोई यूट्यूबर कुछ कर दे, तो वो दैट इज गुड। If you like a share, if it's like you like India, so anybody who will take up India, you should be okay with it. Maybe you're not friends with them, it's okay. जब आप हर चीज तो एक नैरेटिव ही है ना जीवन में। विशाल भार्गव जी भी तो आके एक नैरेटिव ही बना रहे थे, वो बना नहीं बना, कितना बना, हो सकता है 4 महीने 6 महीने बाद फिर कोई न्यूज आ जाए, फिर हमारा फिर टाई फिश हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट टुडे इज नॉट दैट डे, आज तो माल बिक गया, 6 महीने बाद क्या होगा फिर देख लेंगे, ठीक है। बट गोइंग फॉरवर्ड there will be now a single digit returns, not even higher single digit returns, lower single digit returns, if you understand, and Gurgaon real estate. But what happens is, on a ticket size of 5 CR, even a 7% increase is 49 lakhs. And that 49 lakhs is too much of money. Now that 49 lakh is not increasing in 1 year, but it is, the increase is there. If you want to buy, if you want to sell, it may not be there. तो जो बन जाता है, पक जाता है, रेट पक्का हो जाता है, उसी के बाद वो चीज़ पक्की। रिटर्न्स आर समथिंग लाइक जैसे कुल्फ़ी जमाते हैं, आपने डाला, वो फिर अचानक से जमती है, पर वो उसका फिर वो प्रोसेस रहता है, बीच में नहीं जमी तो कुछ नहीं हो सकता। तो दैट्स ऑल दोज पीपल हु इन्वेस्टेड, एंड अगर आपका स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ है, देन डोंट थिंक ऑफ सेलिंग की कुछ रिटर्न्स आएंगे। कोई आदमी आपको गड्ढे खोदने के प्रीमियम क्यों दे देगा? उसको मिला नहीं, उसको चॉइस नहीं मिली जब उसने लिया था। सो एनीबडी हु कम्स इन अ डिसेंट प्राइस विच इज 3.5 CR इज द न्यू डिसेंट प्राइस। 3.5 CR plus minus 25-30 lakhs project is getting sold out. Now I have to look forward to that another product which has come in sector 80, उसका क्या रिजल्ट आएगा। Of course there are, मैं अब बोलेंगे सेक्टर 80 वाले पे बता दे, तूने उसका भी नहीं बताया। भाई आपको समझ में आता है आप ले लो, अच्छी चीज़ है, लिस्टेड बिल्डर है, जिसको समझ में आता है वेरी गुड, ठीक है। सारी चीज़ मैंने जैसे बताया ना, कई बार मेरे को एक्सप्लेनेशन देना हो जाता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से कि यार तू यू प्रमोट गुड़गांव रियल एस्टेट, तो सी आई नेवर प्रमोट ऑल प्रोडक्ट्स पहले भी ऑल्सो, ठीक है। बट ठीक है भाई, अब कैसे समझाऊं मैं इसको, ठीक है। आपको बढ़िया लग रहा है, अगर टिकट साइज 3 CR के आसपास है, गुड़गांव में माल बिकेगा, कहीं मर्जी कुछ लिया, बिल्डर डिसेंट होना चाहिए, मतलब पेडिग्री ऐसी नहीं कि कोई भी बिल्डर, एनी डिसेंट बिल्डर, लिस्टेड बिल्डर, बिरला इज ग्रेट बिल्डर, ठीक है, एंड ये वाला अपना इज ऑल्सो गुड बिल्डर, ठीक है, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो उसका रिजल्ट भी पता चल जाएगा, आप लोग को बताएंगे। बट देन देयर इज अ ग्रेट डिमांड
2026 के लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे, तो मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बता दूंगा। सप्लाई नहीं है उतनी जितनी लोगों को लगती है। माल बिका है, बहुत पैसे का बिका है, पर अगर उसको यूनिट्स में देखो तो भाई घर चाहे 5 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 100 करोड़ का हो, आदमी उसमें 4-5-6 ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि 100 करोड़ के फ्लैट में 150 लोग रहेंगे, है ना। तो पॉपुलेशन की बात की मैं बता रहा हूँ कि अगर वॉट एवर यूनिट्स आर देयर, तो उतनी लिमिटेड यूनिट्स ही हैं। किसी प्रोजेक्ट में अभी ये बिरला वाला जो बता रहे हैं 492 यानी 500 यूनिट लगा लो, तो इसमें 2000 लोग ही रहेंगे, 2000 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। हो सकता है कम ही रहें, जिस तरह सोशो सिस्टम चल रहा है शादी ब्याह और वे सब चीज़ों का। तो 2000 लोग तो कुछ भी नहीं होते। पीपल आर लाइक ना कि इतना 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 कितना है यार, 2000 लोग रहेंगे सिर्फ, ठीक है। तो 2000 लोग, दिल्ली का तो आप देख लो डेसिमल में, दिल्ली के 300-400 बिल्डर फ्लोर बिकेंगे 4-5 साल बाद। उसमें से सबका मन करेगा कहीं यहीं गुड़गांव में खरीदने का, तो ये यूनिटें उठाएंगे वो फिर उसके टाइम पे। और इसमें जो इन्वेस्टर होंगे 30-40-50%, 20-30-40%, अभी पता नहीं कितने परसेंटेज का पता नहीं चलता। इन्वेस्टर का भी वैसे ही रहता है ना, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडर का रहता है। मैं ट्रेडिंग के लिए घुसा, फिर सेटिंग हुई नहीं तो मैं इन्वेस्टर बन गया, इन्वेस्टमेंट में बहुत मज़ा नहीं आया तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गया। तो वो डेफिनेशन रियल एस्टेट में भी ऐसी है, भाई साहब कुछ मिल नहीं रहा ज़्यादा तो कोई बात नहीं हम रख लेंगे, कोई बात नहीं हम बरत ही लेंगे, कुछ भी स्टोरीज हो सकती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स या बाकी जो आते हैं, बिकॉज ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं है भाई। रियल एस्टेट जिसने ले ली वो ले ली, कोई नहीं अपना 30% का वो कर रहा। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कहीं कोई तकलीफ हो रही है, जैसे बाकी प्रोडक्ट्स हैं। मैं प्रोडक्ट के अब जो बिक चुके हैं उनके बारे में बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आगे बात करता रहूँगा। आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट है जो आप जानना चाहेंगे, जो बिक चुके हैं? मैं आने वाले नहीं, जो बिक चुके हैं। आने वाले की सब बात करते हैं बाकी यूट्यूबर्स, जाने वाले की तो कोई नहीं करता। जो बिक चुका है या जहाँ आपको कोई तकलीफ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी लिख पाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, एंड उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखें, आप अपने सवाल पूछें। और हाउस ऑफ कार्ड्स है या नहीं है गुड़गांव, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी नहीं, एक दिन गिरेगा। अरे ये एक दिन गिरेगा, करण अर्जुन तो आ गए थे उस पिक्चर में 20 साल में, पर ये गुड़गांव का मार्केट है नहीं, एक दिन हम तुम्हें बताएंगे तो गिर जाएगा, फिर आपका ब्योंत हो जाएगा लेने का है। मैं आपको एक 9 करोड़ का फ्लैट जो गिर के अगर 6 करोड़ का हो गया, मान लो, ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन हो गया, तो आप खरीद लोगे 6 करोड़ का? नहीं, 6 पे नहीं, वो 90 लाख पे आ जाएगा। अब ऐसे क्यों चिढ़ा रहे हो, क्यों खुद चिढ़ रहे हो, क्यों बुद्धू बना रहे हो, और क्यों इस तरह का? नहीं होता भाई, पैसे की वैल्यू खत्म होती जा रही है। पैसे जिसके पास नहीं है वो तो कह रहा है ये खरीद कौन रहा है। और आप जाके देखो एयरपोर्टों पे लाइनें लगी, वो तो इंडिगो की कैंसिल होगी, अरे उसके पहले भी लगी रही थी, हर जगह लाइनें लगी पड़ी हैं। अभी ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर होटल में जगह नहीं मिलनी। मेरे जैसे कह के थक गए, अपने घर में रह लेना भाई, ये साल नहीं है ज़्यादा निकलने लायक, ठंड इतनी पड़ेगी ये और वॉट एवर अदर रीजन्स, लेकिन मान लो जगह नहीं मिलेगी। गूगल करके देख लो आप होटलों के रेट क्या हो गए। पैसे की कोई कमी नहीं है इंडिया में। इंडिया में 144 करोड़ में से 2 करोड़ लोग तो हैं जो बहुत पैसा लेके बैठे हैं, 2 नहीं तो 1.5 करोड़ बहुत लेके बैठे हैं। उन 1.5 करोड़ में से 20 लाख ने तमाशा कर रखा है हर जगह, और ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर कई लोग मेरे को कमेंट सेक्शंस में लिखते हैं या कहीं लिखते हैं, जैसे नॉर्मली जापान का याद है, यूट्यूबर्स बनाते हैं ना वीडियो, जापान में 1980, तो जापान नहीं है, इंडिया नहीं हो सकता, वो बता दूंगा। पर देन चाइना का तुम्हें पता है एवरग्रांड में क्या हुआ था? अरे वो भी बता दूंगा फिगर यार। तो फिगर और कंटेक्स्ट में नहीं रहते। चाइना में ये हो, चाइना में जो गंदी चीज़ हुई वो इंडिया में ज़रूर हो जाएगी, और चाइना में जो अच्छी अच्छी चीज़ हुई हैं और हो रही हैं वो तो नहीं होती इंडिया में। तो भाई जिसी अच्छी ना होती ना, उसका ऊपर वाला बैठा है वो गंदी भी ना होने दे, ठीक है। तो ये भी वो करना, और उसके पीछे तर्क बता दूंगा मैं, ये वाला वॉज नॉट ए ग्रेट लॉजिक, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल लॉजिक के हिसाब से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो पैक ऑफ कार्ड्स तो भाई कहीं नहीं हुआ, द हाउस इज स्टिल स्टैंडिंग, हाउस इज स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ गोइंग ग्रेट गन्स। 24 घंटे में 1800 करोड़ भाई साहब। फिर कोई लिखेगा ये 24 घंटे में नहीं हुआ, ये पहले ही हुआ। हाँ तो पहले ही होंगे और क्या होगा। वो जो
जब तुम खाना लगाते हो और 1 घंटे में खत्म हो जाता है, तो कोई बोलता है ये खाना 1 घंटे में खत्म नहीं, ये तो बन रहा था, तो बनता तो है ही ना। पर जब परोसा गया तो 1 घंटे में खत्म हो गया। बाकी अब तू जब वो प्याज लेने गया था उसके टाइम को भी काउंट करना है तो कर ले, उसमें कितने टाइम लगा था, कितना टाइम बता। ठीक है, जब वो खुला खुला तो फुल हाउस था, है ना। कोई भी, अब वो बुक माई शो में आपने पहले टिकटें लगा दी, पर वो आदमी हाउसफुल तो लिख सकता है ना, अगर उसकी सारी टिकटें भरी हैं और आपको नहीं मिल रही, ईब ले लो जिसको लेना है, बिक गया, गो गोवा गॉन। नहीं, ये वाला भी सारा इन लोगों ने उठा लिया होगा कि आपको नहीं पता। कोई भी चीज नहीं मानोगे, है विश्वास नहीं, इन्हीं लोगों ने उठा लिया है बस दिखाने के लिए। तो दिखाने के लिए फिर 3 महीने पहले कोई कुछ आया तो वो क्यों नहीं दिखाया, अब क्यों दिखा रहे। हर चीज के क्वेश्चंस अपने आप को, आपको लोगों को आंसर्स करने हैं। भैया रजिस्ट्री और बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, रेरा में कैश फ्लो जाके देख सकते हो आप, बिल्डर का कितना आया, कितना बिका, लिस्टेड प्लेयर्स है, सारी चीज़ें। पर वो मेरे को विश्वास नहीं होता, वो तो सही बात है। वर्ल्ड को चाइना के आंकड़ों पे कभी विश्वास नहीं होता था, आजकल इंडिया के आंकड़ों पे भी विश्वास नहीं हो रहा है IMF को। आई नो, मतलब पर तो क्या कर लेंगे, नहीं विश्वास हो रहा तो तरक्की हो रही है नहीं हो रही है ये चेक करना है। ठीक है, तरक्की अब आपको चेक करनी है, पर विश्वास नहीं हो रहा तो फिर वो क्यों विश्वास कराए आपका, आप उस पर जग्गा जासूसी करो। मैं तो तरीके बता रहा हूँ करने के। कंपनी की बैलेंस शीट है, रेरा की साइट है, और वो हर क्वार्टर में कितना बना और कितने पैसे आए वो बता रहा है। तो अगर एक ब्रोकर ने खरीद लिया और वो उसको पूरे पैसे देने को तैयार है तो बिक गया ना माल। नहीं, वो बेचनी, वो दे नहीं पाएगा, वो कौन है। तो फैक्ट ये कि चीज़ें ठीक हैं, बट लाइक आई सेड द रिटर्न्स पर से का डेफिनेशन विल चेंज, एंड इस पर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। सी, एज आवर कंट्री crosses $5 trillion economy, which we should cross soon, maybe year or two, the base effect will kick in, and the base will be so high that now getting returns in double digit will start becoming difficult. Interest rate अभी कम कर दिए, ठीक है। So this story will keep playing out. चैनल की मेंबरशिप कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं, रैम्प कोर्स लेना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पे REMP कर दें, जहां रियल एस्टेट सीखने जानने को मिलती है, कैलकुलेशंस वाइज, रूल वाइज, रेगुलेशन वाइज क्या क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या आ रहे हैं, वो सब जानने को भी मिलता है। तो प्लीज़ वो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे किसी ऑलरेडी ग्रुप पर आप नहीं हैं, रियल एस्टेट ग्रुप पर जहाँ हम चिट चैट करते हैं, क्वेरी सेशंस भी होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, तो कमेंट सेक्शन में वो भी मिल जाएगा, उस पर भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।